हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुमन केमिस्ट्री। आज डिस्कसन करबा एसएसबी लेक्चर रिक्रुटमेंट 2024 ऊपर को पॉइंट को डिस्कसन करबा फास्ट मैं कहि दउछि। फर्स्ट पॉइंट रहइबो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन बा दरकार। सेकंड पॉइंट रहइबो रियलिटी ऑफ की स्टेटस केते दिन पर्यंत चली पारे। थर्ड पॉइंट रहइबो मिनिस्टर कोन करूछन्ती एजुकेशन मिनिस्टर किछि मास आगुर आपण देखिबा को पाइथिबे कि जे 20K पोस्ट न्यू देखिबा को मिलिबो जो सरकारी चाकरी अछि। सरकारी चाकरी माने टीचर फील्ड रे ओके बट कहीं गोटे तर पोस्ट देखा मिलू ना। आ फोर्थ पॉइंट रहिबो अपकमिंग एसएसबी टीजीटी एंड पीजीटी रिक्रुटमेंट केबे आसीबे से ऊपर मोस्टली डिस्कशन करबा। जो मैंने चैनल को विजिट करछन वीडियो को लाइक कर देबे शेयर कर देबे सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु डिस्कशन करबा। ये जो केस चले एसएसबी लेक्चर रिक्रुटमेंट रो केस केबे सरीला सिंगल बेंच रे 13 नवेम्बर 2024 रे हुआसला। एगेन केस रजिस्टर होला जो प्रक्रिया चली दीर्घ गोटे वर्ष है क्या जना ना। एंड नेक्स्ट हियरिंग केबे अछि 17 नवेम्बर आई मीन गोटे वर्ष हो किसी अता पता ना। जितेबाला सिंगल बेंच रे क्वास होता डबल बेंच रे केस रजिस्टर है से कौन कहते वकिल मैंने 3टा ରୁ 4टा 5टा हियरिंग 6टा हियरिंग भितर सबकि केस सरीज बट ए जाए 10टा 12टा हियरिंग है बट किसी अता पता ना। दीर्घ 2 वर्ष हो जो केस चली बट तार किसी अता पता ना। तो आम क्या विश्वास करा ना जो मैंने वकिल अच्छा आम विश्वास करा ना। आम विश्वास कर कहूलु कि 3 मास 4 मास 5 मास सरीज एसएसबी लेक्चरर केस बट ये जाए कहीं गोटे वर्ष हो गला किसी अता पता ना। एवं आ गए क्वेश्चन आसो कि स्टूडेंट मैंने केस करते केस रजिस्टर करते डिविजन बेंच रे बट एसएसबी आई मीन सरकार भी तो जाइए केस रजिस्टर कर हाईकोर्ट रे डिविजन बेंच रे या डबल बेंच रे बट कहीं से भी तो करूना जदि स्टूडेंट मैंने करूना सपोज मानिक चलते स्टूडेंट मैंने किसी करूना तो जाइए सरकार तो इनवल्व अच्छी ना से कौन करुच्ची। तो एमती क्वेश्चन करा ना कि ओनली स्टूडेंट मैंने मिस्टेक कर भाई से इनवल्व अच्छी सरकार। सरकार जहाँ चाहिए हो एजुकेशन मिनिस्टर जहाँ चाहिए से एग्जाम जब चाहिए एग्जाम हो जब नुआ रिक्रुटमेंट आसो नुआ रिक्रुटमेंट ही हो। तो सरकार जोटा चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर जे पर्यंत ये केस रे इनवल्व न होती कदापि ये केस समाधान होगा देखा जाऊ ना। तो आम क्या उपर आम आक्षेप करा ना कि सी जो केस करी से भूल करी या गवर्नमेंट केस करी भूल करी। सिंगल बेंच रे गवर्नमेंट हारिला ऑब्वियसली जाइए गवर्नमेंट डिविजन बेंच रे केस करिवो। जदि डिविजन बेंच रे हारिले से सुप्रीम कोर्ट भी जाइए केस करि पारे तार किसी गारंटी ना। ओके तो आम किसी कहीपर ना कि आमर भूल या तार भूल। आ गोटे कथा अच्छी आप समस्त जानी जे पर्यंत आप गोटे फाइनाल स्टेप रे पहुँची जाई ना आई मीन गोटे भल पोजिशन रे पहुँची ना तो आपंकर सांग भी कहना कि यहाँ मोर सांग कहीकि या मोर यहाँ मोर बेस्ट फ्रेंड थिला यहाँ मोर काका मामू जहाँ थिला बट आप जब गोटे एट द एंड फाइनाल स्टेप रे पहुँची जी गोटे पोजिशन रे पहुँची जी तो आपण मानक निश्चय कहे कि से मोर सांग से मोर बेस्ट फ्रेंड थिला तांको सहित मु पढ़ी एमती निश्चय कहे। यहाँ था नॉर्मल कथा। जदि केसटा जदि विन हो जाता डिविजन बेंच रे तो आपण मैंने हिरो भाभी दे था बट एबे कौन भावुंट केस करके भूल होमती सेमती। तो जोटा हो तो गवर्नमेंट भी इनवल्व अच्छी ना। तो आम सेमती कहीपर ना कि कहाँपाई भूल हो केस हो तो आम एक्सेप्ट करने को पड़ो। जदि आगामी दिन में नेट एंड पीएचडी मैंडेटरी हो एक्सेप्ट करने को पड़ो। जहाँ भी गवर्नमेंट देव जहाँ भी हाईकोर्ट डिसीजन है आमको एक्सेप्ट करने को पड़ो। तो केस मैंने किसी तो समाधान आसो से बिना नेट्रे भी एग्जाम हो पारे नेट्रे भी एग्जाम हो पारे या क्वास हो आउे भी न्यू रिक्रुटमेंट देखा मिल पारे किसी ना कि हो क्या पाखे किसी सोर्सेस ना जोटा भी सोर्सेस आसो तार किसी गारंटी ना। हाईकोर्ट जे पर्यंत किसी देना फाइनाल जजमेंट से पर्यंत किए भी किसी कहीपर ना कौन है। सेकेंड कथा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण मानक ओनली नेट एंड पीएचडी देखा जाऊँगी। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी तो अच्छी ना ना बिकज गोटे वर्ष है आमर ओडिशा स्टेट रे कौन हो बिकज सेट तो लागू हो पारि था गोटे वर्ष हो गला कौन चली से भितर तुम सेट एग्जाम कर दे था से भितर तुम एसएसबी लेक्चरर एग्जाम को भी कौन हो था। तो कहार किसी गारंटी नहीं सेट भी इम्प्लीमेंट करूना जदि सेट इम्प्लीमेंट कर दे था आज ये प्रश्न उठी न था बिकज गोटे वर्ष है 2-3 मास तो ही ना जे सेट गोटे इम्प्लीमेंट करें ना बिकज आपणकर एलिजिबिलिटी रोचे नेट पीएचडी सेट। ओके जदि सेट एग्जाम हो तार समाधान हो ना कि नेट एंड पीएचडी ओनली अच्छी नेट पीएचडी जहाँ पाखे अच्छी जो मैंने सेट देवे सेट देके भी क्वालिफाई करके करें। ये था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट ओनली नेट एंड पीएचडी सेट भी गोटे ऑप्शन अच्छी ताकू सरकार को देखा पड़ो सेट अच्छी कहीकि सेट को जीवा पड़ो सेट इम्प्लीमेंट होगा कथा ओडिशा रे। तापर रोचे
दुई वर्ष रे 28,000 पोस्ट कुआडे गला गोटे पोस्ट आसी ना ना एसएसबी टीजीटी देखा मिलूँ ना एसएसबी पीजीटी देखा मिलूँ आगामी दिन में एसएसबी पीजीटी टीजीटी देखा मिल पारे बट ए जाए कुआडे गला से पोस्ट 28,000 पोस्ट 6 मास 7 मास होगा सरकार आसबार गोटे वर्ष 3-4 मास होगा बट कुआडे गला पोस्ट गोटे पोस्ट भी नहीं जोटा पोस्ट आसाला 2024-23 देखा मिलता बट आज जाए किसी अता पता भी ना तो कौन कहवा क्या किसी कहीहब ना ओके सेकेंड कथा कहीदे मुझे आपको जदि एलिजिबिलिटी रे नेट एंड पीएचडी लागू हो गला तो कौन है से भी मोस्टली डिस्कसन करवा जदि सेट लगी जाऊँगी तो कौन आस्पिरेंट गोटे भी क्वेश्चन पचारे नहीं कि मोर यहाँ है से है जदि सेट लगी गले बिकज समस्ते सेट पर एलिजिबिलिटी हे जो मैंने एलिजिबल हे से मैंने आगामी दिन में एपियर करेंगे एसएसबी लेक्चर रिक्रुटमेंट रे इनवल्व हो पारे ओके तो सेट हो गले सब प्रोब्लेम समाधान हो बट ए जाए समाधान देखा मिलूना बिकज सेट इम्प्लीमेंट केबे हेबो तार भी किसी गारंटी ना ओके तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोटा थी एसएसबी लेक्चर रे ओनली पीजी विथ 55% ओके तो आगामी दिन में जब केस सल्व हो जाऊँगी कौन हो जाऊँगी एजुकेशन मिनिस्टर ए भितर इनवल्व रे तो बिना नेट बिना किसी भी एग्जाम हो पारे बट आम यूजीसी रूल को भी मानवा पड़ो यूजीसी गोटे रूल दे देछि कि कौन दे कि नेट पीएचडी आप इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम जदि करेंगे बिकज यूजीसी दुईटा रूल अच्छी जदि आप एग्जाम करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रुटमेंट दे पारे जोटा आम लेक्चरर कहूँ आ सेकेंड कौन आप बिना एग्जाम भी एपीआई स्कोर भी आप एग्जाम दे पारे आई मीन बिना एग्जाम भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर दे पारे तो ओडिशा पाखरे दुईटा रहिबो एग्जाम करके असिस्टेंट प्रोफेसर देव जोटा लेक्चरर अच्छी या बिना एग्जाम करके से असिस्टेंट प्रोफेसर देव ओनली इंटरव्यू बेसिस रे एपीआई स्कोर बेसिस रे ओपीएससी रे कौन होना बिना एग्जाम रे होउछि तो एसएसबी सेटा ही अपणाइबो बिना एग्जाम रे जदि आगामी दिन में नेट एंड पीएचडी इम्प्लीमेंट होउछि विदाउट सेट रे तो आपको निश्चय मुझे कहूँ विथ एग्जाम बिल्कुल भी बनाई एसएसबी लेक्चरर रे ओनली कौन है एपीआई स्कोर ही है जो मैंने ओनली पीएचडी करेंगे आपंक पाखे नेट थिले भी जो मैंने पीएचडी करेंगे से माने ओनली जॉब पाइबे जहाँ पाखे ओनली नेट अच्छी कौन करेंगे ओनली फॉर्म पकेबे ओके एससी एसटी कैंडिडेट आराम रे जॉब पाइबे जदि नेट पीएचडी होगी एपीआई स्कोर होदि एग्जाम हो तो बहुत भल कथा है बिकज इंटरव्यू रे करप्शन निश्चय है बायसनेस देखा निश्चय मिल गोटे एग्जाम थिला एसएसबी जो रिटिन होता जो कैरियर इनवॉल्वमेंट होता जो इंटरव्यू होगी गोटे भल प्रोसेस चली से प्रोसेस खराब करके गोटे ओनली इंटरव्यू बेसिस रे करदेवाई ट्राए करा जाउछि तो देखा जाऊ केते पर्यंत सत होउछि केते पर्यंत होउछि बिकज यूजीसी रूल भी मानवा पड़ो ना कि मानवा पड़ो ना सेट जदि कर दिंता क्या पाखे गोटे भी क्वेश्चन आसी ना कि आम क्या दोष देवु बिकज सेट होगी कौन गोटे रिक्रुटमेंट चली जाऊँगी ओके आ एग्जाम हवा कथा मु तो कहूनी कि एग्जाम होनी एपीएस स्कोर हो कि बट एसएसबी कौन कर जदि नेट पीएचडी हो तो से चूज कर नेट पीएचडी विदाउट एग्जाम ओनली एपीआई स्कोर बेसिस रे बिकज ओपीएससी रे एग्जाम हो कहीकि ये जाए ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रुटमेंट जोटा कॉलेज ब्रांच रे चली 2 वर्ष हो गलानी एटा आई थिंक दीर्घ वर्ष हो आई मीन जी भी रिक्रुटमेंट थिला आई थिंक एटा अधिक हो 2 वर्ष रे तार किसी इंटरव्यू अधा सरिला अधा सरी ना केबे कौन है केबे नियुक्ति पर्व हे तार किसी गारंटी ना तो एसएसबी तो केस चली ओपीएससी रे कौन अच्छी किसी ना तथापि लेट होउछि ये जाए गोटे भी पोस्ट आसी ना डेजिग्नेशन जदि एसएसबी लेक्चरर रे जदि नेट एंड पीएचडी लगी जाऊँगी डेजिग्नेशन चेंज हो ओके कौन हो लेक्चरर रू असिस्टेंट प्रोफेसर हो मोर कथा किसी भल लगुन बिकज रियलिटी कहूँ तो दैट्स वाई आपको भल लगुन आ गोटे नुआ गोटे रूल आसी 2.5 इयर्स आप पीएचडी कंप्लीट करदे पारे तो सहीटा भी गोटे इजी वे ओके अदर स्टेट रे कौन हो एग्जाम भी हो किसी स्टेट रे बिना एग्जाम आई मीन एपीआई स्कोर बेसिस रे सबकिछि होगी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिलूँ जदि आम आरपीएससी कहीदेवा राजस्थान रे एग्जाम भी हो इंटरव्यू भी हो बट आम जब कोलकाता कहीदेवा कोलकाता आपंकर ओनली एपीआई स्कोर बेसिस रे आपंकर सिलेक्शन हो तो बहुत एमती स्टेट अच्छा एपीआई स्कोर बेसिस रे हो बहुत सारा एमती स्टेट अच्छा जो मैंने एग्जाम करके नौ बट गोटे फेयर जदि देखा एग्जाम करके इंटरव्यू करके नेबा कथा बिकज कହାର केतेबेले मार्क कम थी अधिक थी क्या तो जज करहबनी कौ स्टूडेंट 10th रे भल मार्क नथिबो कहार +2 रे भल मार्क नथिबो कहार +3 रे भल मार्क नथिबो कहार पेपर पब्लिकेशन भल नथिबो बट भल नॉलेज थिबो से डिपेंड करे तो देखा जो कौन होउछि एपीएस स्कोर रे होउछि ना कौन होउछि ओके आमे तो जानिनु कि आमे तो फ्यूचर भी जानिनु कि कौन हेबो आगामी दिन रे जेमिति सिचुएशन हे गलानी ना नेट लागिबो ना पीएचडी लागिबो ना एग्जाम हेबो ना न्यू एडवर्टाइजमेंट आसीबो ना कौन हेबो काहाकू जणा नाही
ओनली समस्त गोटे कनसीडर करेंगे कि एमती हो पारे सेमती हो पारे बट क्या रियलिटी जना ना कि कौन हो पारे आगामी दिन में जोटा हाईकोर्ट देव सेटा ही हेब ओके। नेक्स्ट आपणकर रोचे सैलरी जदि नेट एंड पीएचडी लगे सैलरी निश्चय हाइक ही हेब ओके बट गवर्नमेंट पाखे सैलरी से ना जो मैंने 2016 रु पाई को प्रमोशन भी दि जाऊना बिकज सैलरी पैसा प्रोब्लेम से सैलरी दे पार ना तो केमी आपन को नेट पीएचडी लगे कि से सैलरी देवे से पैसा हाइक हेब बिकज जब सैलरी नदेला स्टेट ओडिशा यूजीसी रूल अनुसार अगेन कौन गोटे गोटे आसिकी किए गोटे केस करदेव एंड कहवा कि यूजीसी रूल लगे मैंने आमको पे स्केल भी दियो सेमती किसी भी हो पारे तो आगामी दिन में बहुत किसी उतार चढ़ाव देखा मिल क्या कि जना ना कि कौन है आगामी दिन में आउ गए रोचे कि डबल बेंच रे केस जदि हारीज किए एसएसबी तो कौन कर अगेन सुप्रीम कोर्ट को भी जापे तार किसी गारंटी ना ओके तो आम कहीदेवानी कि काली सरीज परदिन सरीज तो जो मैंने ओनली एसएसबी लेक्चर डिपेंडेंट रोचे कि एसएसबी लेक्चर केस काली सल्व हो 17 नवेम्बर सल्व हो आम जा डिसेम्बर एग्जाम देदेबू से बिल्कुल भी पॉसिबल नुहे तो रियलिटी देखो मुझे भावुली कि कौन है कौन ना बट रियलिटी किसी भी जना पड़ू ना भितर कौन चलुची कौन सी सोर्सेस जना पड़ू ना तो मुझे गोटे कथा कहीदेवाई चाहिए जो मैंने ओनली एसएसबी लेक्चर डिपेंडेंट अच्छा अदर कौन एग्जाम आगामी दिन में आपको एसएसबी टीजीटी नियुक्ति देखा निश्चय मिल 100% देखा मिल एंड कहीदे एसएसबी पीजीटी रिक्रुटमेंट भी आपको निश्चय देखा मिल से डिसेम्बर हो पारे या 2026 जनवरी आड़ को हो पारे बट निश्चय एसएसबी पीजीटी एसएसबी टीजीटी रिक्रुटमेंट देखा मिल तो ये जो अपॉर्चुनिटी अच्छी 2-3 मास जो आसो एसएसबी लेक्चर न धाईकी जदि एसएसबी लेक्चर केस सल्व हो एग्जाम हो समय मिल निश्चय 2-3 मास निश्चय मिल ना कि आज केस सल्व हो आज जजमेंट आसीगला काली एग्जाम हो बिल्कुल भी हेना सेमती जदि केस ओडिशा सरकार जदि जितुची गोटे ही केस रे आई मीन गोटे ही ओनली गोटे ही कौन रास्ता अच्छी कि सिंपाथी आई मीन 15 मंथ होगा या 16 मंथ होगा एमती कह जब जीतीजीव ना तो पाखे किसी पेपर वर्क नहीं जब पेपर था कौन पर डेट उपर डेट आसूँ ओके से जल्दी देखीदे कि केस सल्व कर दिंता बिकज 15 मंथ है 16 मंथ है रिक्रुटमेंट प्रोसेस आगू जाऊना समस्ते कौन करेंगे बयस चली जाऊँगी कौन करेंगे समस्त एफिशिएंसी निश्चय कमिज कार टेंशन आपने पढ़ी ओके तो मुझे कहीदेवाई चाहिए कौन कहि किसी कहवाई चाहूँ ना ओनली जोड़ा थिला गोटे रियलिटी उपर वीडियो नहीं आसली कि कौन हो पारे आगामी दिन में क्या जना ना मुझे सबकि को पॉइंट को एनालिसिस करी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब सेट लागू है जाकि यार केस समाधान हो ना नचेत कौन एमती ना कि समाधान हो एमती डेट उपर डेट निश्चय आसुव से भर जब ओडिशा गवर्नमेंट चाहिए निश्चय से इम्प्लीमेंट कर जदि एजुकेशनल मिनिस्टर चाहिए तो केस सल्व होवार निश्चय सल्व हो पार बट जब चाहिए कथा बट मिनिस्टर कुआड़े जाइए केस रे गोटे पर्सन भी इंटरेस्ट ना कौन है कौन ना तो जना ना कि आज हियरिंग अच्छी ना काली हियरिंग अच्छी ना कौन चली जदि केस रे इनवॉल्वमेंट रहिबो मिनिस्टर सूर्यवंशी सुरेश सार निश्चय ए केस समाधान हेबो आम क्या कहबिनी कि से केस करदेला तार भूल अच्छी गवर्नमेंट केस करदेला तार मिस्टेक अच्छी मिस्टेक आम कहीपर ना सेमती केमी कहीपर जदि मुझे कौन गोटे प्रोसेस को गोटे थाए ना ना मो लाइफ रे रिग्रेट करें ना जदि आप सेमती भावे आ कि करेंगे ना तो किसी करें ना लाइफ रे रिग्रेट रही 2 वर्ष 4 वर्ष पर रिग्रेट ही होता आम कौन कलु आम पाखे समय था कि कलु ना बट रिजल्ट आसुनी आम कौन करवा हाईकोर्ट रे तो अच्छी ना डिविजन बेंच रे या डबल बेंच रे अच्छी से मैंने सल्व करेंगे जहाँ चाहिए तो देखा जो कौन होची ये गोटे छोट तो टाइम लॉस न करी आपण मैंने अदर कौन कॉम्पिटिटिव तैयार करूँ एसएसबी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस अभी आसी ओएबीएस भी आसो तो से उपर प्रिपरेशन करूँ नचेत एसएसबी लेक्चर उपर आप घाटी हे ओके जिते आसो जहाँ भी हे ठीक ही हे।